मुकेश सहनी जी को चेहरा और एक मुकाम हासिल अमित शाह जी ने करवाया। अमित शाह जी ने उनको हेलीकॉप्टर में लेकर के दौरा किया और एक पहचान दिलवाया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई किया है उनको फिर से पुनः और अधिक मतों से जिता करके और वहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। कुछ ही देर पहले बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने ये ऐलान कर दिया कि अब यूपी में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बातें वो पहले भी कर रहे थे, मगर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पे कह दिया कि अब वो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले फूलन देवी की मूर्ति की स्थापना करना चाहते थे, मगर उनको यूपी सरकार के द्वारा नहीं करने दिया गया, रोक लगा दी गई। जिसके बाद उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया है कि अब 50,000 मूर्ति वो यूपी में भिजवाएंगे, निषाद परिवार के लोगों के घर में रखवाएंगे। अब ऐसे में उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और बिहार में एनडीए का वो हिस्सा है, बीजेपी के गठबंधन में है, साथ में है। उस पर हमारे साथ डॉक्टर राम सागर सिंह है, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। हम इनसे बातचीत करेंगे। एनडीए के साथ है सर मुकेश सहनी बिहार में, और ऐसे में वो यूपी में अलग लड़ने की बात कह रहे हैं। वो हमारे साथ बिहार में साझा सरकार चला रहे हैं, 4 दलों की सरकार चल रही है। वो बिहार में हमारे साथ गठबंधन में है और दूसरे प्रदेशों में फ्री हैं। वो जो तय किए हैं वो तय करें। बहुत पार्टियां तय की हुई थी और अपना हसर भी देखी है। यूपी जा कर के चुनाव हमारे खिलाफ लड़ करके जमानत जब्त करा करके लोग लौटे हैं और हर एक पार्टी को अपने पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है, उनको भी अधिकार है, वो जाकर के चुनाव लड़े, उसमें कोई रोक नहीं है। संवैधानिक अधिकार से वो बिहार में गठबंधन में है, तो क्या वो एनडीए में यूपी में भी गठबंधन में रह सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी है तो? मुकेश सहनी जी को चेहरा और एक मुकाम हासिल अमित शाह जी ने करवाया। 14 में वो हमारे साथ थे। अमित शाह जी ने उनको हेलीकॉप्टर में लेकर के दौरा किया और एक पहचान दिलवाया और हमारे पार्टी से गठबंधन हुआ और अभी हमारे साथ सरकार में है। और वहाँ आप एक चीज़ जान लें, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई किया है वो जनमानस के दिल में बसे हैं, वहाँ के जन जन में बसे हैं। उनके कार्यों को वहाँ के लोगों ने सराहा है, उनके विकास कार्यों को देखा है और देख करके उनको फिर से पुनः और अधिक मतों से जिता करके और वहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मुकेश सहनी निषाद समाज को आवाज बनने की बात करें कि निषाद समाज की आवाज बनने हम यूपी में जा रहे हैं। हमने बिहार में उनकी आवाज बनी है, अब यूपी में आवाज बनेंगे, तो क्या वो एनडीए के साथ नहीं आ सकते? अब एनडीए के साथ गठबंधन का प्रयास लोग करते हैं, शायद नहीं गठबंधन हुआ होगा, उनको अपना दिखाने का है कि हम वहाँ अपना विस्तार करें, शौक से कर सकते हैं और फिर परिणाम भी सामने आएगा, फिर उस परिणाम को भी जनता देखेगी और खुद भी महसूस करेंगे। क्या लग रहा है उनके साथ जो यूपी में हुआ था, उनको जो मूर्ति का स्थापना नहीं करने दिया गया था, उनको एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया था? नहीं, उनको नोटिस भेज दिया गया था, उनको जानकारी दे दी गई थी। वहाँ धारा 144 लगा हुआ था, उसमें जुटने का कोई सवाल ही नहीं है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। आज मुकेश सहनी कह रहे थे कि योगी जी ने मेरे साथ जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, इसका अंदाजा उनको भुगतना पड़ेगा, उनको चुनाव में असर पड़ सकता है, इसका क्या लग रहा है? चुनाव में असर तो जनता दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था 51% का संगठन खड़ा करने का, और देश के अंदर 17 राज्यों में 51% से अधिक वोट दे करके जनता ने ये दिखा दिया है कि मोदी जी के साथ जनता है, भाजपा के साथ जनता है। और यूपी में भी जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा काम किया गया है वो जनता के दिल में है और पुनः वो फिर इससे अधिक मतों से, इससे अधिक सीटों से जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। वीआईपी पार्टी का यूपी में अलग चुनाव लड़ना क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, हमको फायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। ये बीजेपी के
प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह थे और इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाएगी। वीआईपी पार्टी भले ही बिहार में एनडीए के गठबंधन में है, मगर वो दूसरे राज्यों में स्वतंत्र है। अपने पार्टी विस्तार करने के लिए वो बिल्कुल अपने अलग चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि क्या मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर नुकसान पहुंचा पाते हैं, क्या वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी को सीट दिला पाते हैं। ये देखना आप तो यूपी चुनाव में ही देख सकते हैं इसको। तब फिलहाल आप बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।